नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के जनवाड़ा में तालुका पंचायत और शिशु अभिवृद्धि योजना बीदर के संयुक्त आश्रय में अमृत योजना के तहत स्त्री शक्ति संघों को बीज धन चेक वितरण कार्यक्रम। राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले गैर कर्नाटका छात्रों को कन्नड़ पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने यह बात कही। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस, मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष। पश्चिम बंगाल में है 2109 ब्रिज। गुजरात मोरबी हादसे के बाद अब सभी की होगी जांच। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाए गए स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो। यूपी में मुकदमे की वापसी और रिहाई की मांग को लेकर दादरी विधायक के आवास पर किसानों ने किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र जनवाड़ा बीदर में तालुका पंचायत और शिशु अभिवृद्धि योजना बीदर के संयुक्त आश्रय में अमृत योजना के तहत स्त्री शक्ति संघों को बीज धन चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और उनके हाथों स्त्री शक्ति संघों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के अलावा सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने संबोधन किया। इस अवसर पर महिला संघों की सदस्य महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए इस चेक वितरण कार्यक्रम के संबंध में बात की। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आदाब, मैं अभी प्रेजेंट जनवाड़े में हूँ। यहाँ पे वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से अमृत स्कीम में इस संघों के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि स्पेशली लेडीज़ में बहुत ही प्रेशर रहता है। विलेजेस में बच्चों की स्कूल की फ़ीस रहती है, हॉस्पिटल रहता है, दूसरे छोटे छोटे कामों के लिए उनके पास पैसे का समस्या रहता है। ये 1-1 लाख रुपए लेके ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे चीज़ें घर में बना के सेल करके फिर वापस वो पैसा थोड़ा सा सब्सिडी है फुल फ्री। ये तो टोटली ये जो 1 लाख रुपया है कम्प्लीटली फ्री है वो लेडीज़ के लिए। तो वो अपने अपने लोगों को, बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए टोटली 100% फ्री है 1 लाख रुपये। तो आज सभी को 1-1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है और नेक्स्ट सभी विलेजेस में गई सका। जिस तरह से अभी बोला हूँ मैं, जनवाड़ा में ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ के संघों को भी देना चाहिए, दूसरे गाँवों में भी देना चाहिए। तो इस तरह से गरीब संघों को 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है। यहाँ पे आज ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, जनवाड़े के उपाध्यक्ष है, सभी ग्राम पंचायत मेंबर है और ऑफिसर्स है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और इस तरह से महिलाओं को हमारे तरफ से सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। कितने लोग को दिया गया सर यहाँ पर? अभी टोटल 6 लोगों को, 6 संघ को 1-1 लाख रुपए, 6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और आगे जिस तरह से अलग अलग गाँव को चॉइस करके अलग अलग तरह से दिया जाएगा। टोटली फ्री है ये। चॉइस करने की जिम्मेदारी आपकी है क्या दक्षिणा? नहीं, एक कमेटी है, कमेटी मिलके हम सब मिलके उसको सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले गैर कर्नाटका छात्रों को कन्नड़ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण जिले में आयोजित 67वें कन्नड़ राज्योत्सव समारोह के दौरान यह घोषणा की। सुधाकर ने कहा, गैर कर्नाटक छात्रों के लिए कन्नड़ सीखने का कार्यक्रम चालू शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि एनपीई ने शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। कुछ राज्यों ने मातृभाषा में चिकित्सा पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के विकल्प भी प्रदान किए हैं। ಇವತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ನಾನಿವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमृता फडणवीस को पहले से एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को देखते हुए उसे अपग्रेड कर Y+ कर दी गई है। साथ ही उन्हें ट्रैफिक क्लियरेंस व्हील की सुविधा देने का भी फैसला किया गया है, ताकि कहीं भी आने जाने की स्थिति में यातायात संबंधी सुरक्षा को भी सुरक्षित किया जा सके। ट्रैफिक क्लियरेंस व्हील यात्रा के समय पायलट वाहन की तरह काम करता है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने ये बाबत फैसला लिया है। अमृता फडणवीस को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलने के साथ ही एस्कॉर्ट व्हील के साथ ही उनकी सुरक्षा में 24 घंटे 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में बुधवार को कोर्ट ने 82 के तहत दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई की। इस एप्लीकेशन पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की तरफ के वकील को अपना जवाब देने के लिए 11 नवंबर की डेट लगाई है। गौरतलब है कि 82 एप्लीकेशन में कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ वहां मिले अवशेषों की भी जांच की भी बात है। श्रृंगार गौरी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि अब इस मामले की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित है। गुजरात के मोरबी में लगभग 100 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार भी हरकत में आई है। राज्य सरकार की ओर से अपने यहाँ मौजूद सभी 2109 पुलों की स्वास्थ्य जांच यानी उनकी मजबूती और अन्य जांच कराने का फैसला किया है, ताकि समय रहते किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। मोरबी पुल हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक में ऐसा करने का फैसला लिया। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री पुलक राय ने वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक के दौरान उन्हें सभी पुलों की स्थिति का निरीक्षण करने और नवंबर के आखिरी तक जरूरी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रॉय ने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि यदि सर्वे में किसी भी पुल में समस्या नजर आती है तो तत्काल उस पर काम किया जाए। देश की आजादी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के लोगों में गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता को आजादी कराने की बेहद तड़प थी। मुरादाबाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुख्य केंद्र था। बताया जाता है कि इस लड़ाई से पहले 3 बार यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी भी आए थे। इसी को यादगार बनाने के लिए मुरादाबाद के रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन की गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र के साथ आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के किस्से भी बयां किए हैं। मुरादाबाद में आजादी से पहले हुए आंदोलन का सजीव चित्रण और सूफी अंबा प्रसाद, नवाब मंजू खां जैसे क्रांतिकारियों के किस्से भी गैलरी में लगाए गए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के गठन पर कहा कि बीजेपी ने अपनी नाकामियों और गलत फैसलों को छिपाने के लिए चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाई है। इसके अलावा मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए ओवैसी ने कहा कि यह एक दर्दनाक हादसा है। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी और गुजरात सरकार जान गंवाने वालों के परिवारों को न्याय दिलाएंगे। सरकार बताए इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। भारतीय किसान परिषद के बैनर तले समान मुआवजा, गांव का विकास, प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को स्थायी नौकरी की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज कर दी। इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि किसानों ने पथराव किया है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के GM द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 500 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सतपाल पहलवान समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं किसानों ने रिहाई की मांग को लेकर विधायक तेजपाल के आवास के पास देर रात तक धरना दिया और प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि करीब 1.5 माह पहले चेतावनी दी थी कि यदि NTPC प्रबंधन 31 अक्टूबर तक मांगों को पूरी नहीं करता है तो NTPC पर तालाबंदी की जाएगी। चेतावनी के अनुसार मंगलवार को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। किसान NTPC के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने समझाया लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान किसानों और वहां मौजूद पुलिस के जवानों के बीच झड़प हो गई। जनपद शामली के निवासी 2.5 फुट के अजीम मंसूरी की दिल की मुराद आखिरकार आज पूरी हो गई। आज अजीम मंसूरी बारात लेकर हापुड़ रवाना हुआ। दरअसल शामली जनपद के कैराना निवासी 2.5 फुट के अजीम मंसूरी की दिल की मुराद आखिरकार आज पूरी हो गई। कई दिनों से अपनी शादी के लिए प्रयास में जुटा अजीम मंसूरी बुधवार सुबह अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए हापुड़ रवाना हो गया। इस दौरान उसके परिजन भी काफी खुश नजर आए। कैराना निवासी 2.5 फुट का अजीम मंसूरी 6 साल पहले तब चर्चे में आ गया था जब वह अपनी शादी कराने का प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचा था। उसने पुलिस से शादी कराने की गुहार लगाई थी। अजीम मंसूरी का कहना था कि उसके परिजन उसकी शादी नहीं करा रहे हैं। तब पुलिस जांच के लिए उसके घर भी पहुंची थी। अजीम मंसूरी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गया था।
उसने पुलिस से कई बार शादी कराने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी गुहार लगाई थी। उनकी पत्नी डिंपल यादव से मुलाकात भी की थी। आखिरकार बुधवार को उसके मन की मुराद पूरी हो ही गई। शामली से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। हाजी जी, आज आपके पोते की अजीम मंसूरी की शादी है, क्या कहना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ जी इससे, मेरे सामने करवा दिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरी भी तमन्ना यही थी कि भाई मेरी जिंदगी में हो जाए। अच्छा, बारात कहाँ जा रही है इसकी? हापुड़ जा रही जी। अच्छा, 7 तारीख रखी गई थी, 2 तारीख को ले जा रहे हैं आप, इसका क्या कारण है? ये है कि भीड़ भाड़ ना हो। जी, भीड़ भाड़ ना हो, इस वजह से ले जा रहे हैं वो पहले ही। अच्छा, कितने आदमी शामिल है बारात में? 20 आदमी होंगे जी, बस 15-20 आदमी हैं। अजीम, आज कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अजी, मैं तो तैयार हो गया अपनी दुल्हन को लेने चलने। अब अपनी बेगम को लावे क्या? बेगम का क्या नाम है? अजी, बेगम का नाम बोजला बेगम है। अच्छा, परिवार में जो है खुशी का माहौल है क्या? किस तरह का आपको लग रहा है? क्या अजी, बहुत सारे गोरो मैं भी दिल से गोरो मेरे बड़े वाले बेटी को एक है अल्लाह बाग के लिए जनी का हो रहा के अल्लाह बाग के लिए जा मेरी दुल्हन मेरे गल आ रहा। अच्छा अजीम, आप अपनी बारात में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अन्य हस्तियों को ले जाने की बात कह रहे थे, क्या उनको इनवाइट किया आपने? अजय, उनको टाइम नहीं, मंडली को, उन अखिलेश यादव को, उनके पिता का इंतकाल हुआ, डेड बोली अखिलेश को टाइम नहीं आधा अखिलेश यादव मेरे ब्याह में जरूर पक्का अखिलेश की वजह मुलायम जी की वजह से आया नहीं वो। अच्छा, आप लगातार पुलिस से और अन्य अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, आज आपकी इच्छा जो थी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है, क्या कहना चाहते हो आप? जी, मेरी ख्वाहिश बहुत कुछ बोली, बहुत सारे अल्लाह बाग ने बहुत ख्वाहिश बोली कली, बहुत बड़ा कले में अल्लाह बाग मेरी दुआ को बोल कले अल्लाह बाग ने। शादी के बाद कहाँ लेके जाएंगे सबसे पहले आप? जी, शादी के बाद आज करने मक्के तले में अल्लाह का घर जिताने। अच्छा, गिफ्ट में क्या देंगे अपनी? जी, अपनी बेगम को चुनने के अंगूठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली है। अच्छा नौशाद जी, आज आपके भतीजे जो अजीम मंसूरी है उनकी बारात जा रही है, कहाँ पे बारात जानी है और कितने आदमी इसमें शामिल है? भाई, इसकी बारात हापुड़ जाएगी और इसमें परिवार के चंद लोग है जो बारात लेके जाएंगे। अच्छा अजीम, हमेशा अपनी शादी के लिए चर्चित रहा है, आज बारात जा रही है, परिवार में कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, माशाल्लाह सब खुश है, पूरा परिवार जितना है और सभी मतलब इसके लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये इसके जो इनने शादी करवा रहा है इसमें सब आप मीडिया की वजह से, प्रशासन की वजह से इसकी शादी हो रही, अपनी शादी का सर इसमें खुद जाता है। क्या नाम है आपका? आसिफ मंसूरी। अच्छा, आज अजीम मंसूरी की जो बारात जा रही है, कितने आदमी इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें ज़्यादा नहीं, बस परिवार के कुछ ही लोग जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ बारात जा रही है? ये हापुड़ जा रही है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम बुशरा मंसूरी है। अच्छा आसिफ जी, बताया गया था 7 नवंबर को बारात जानी थी, अब आज जो है 2 तारीख को बारात जा रही है, इसका कोई कारण है? कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ यही है, देखो पहले ही भाई परिवार का जैसा मतलब ये मान के चलो, जैसा उनका भाई ज़्यादा बजट तो उनका है नहीं, कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर स्थिति में है, तो उसी के तहत कुछ चंद ही लोग जा रहे हैं, तो इस वजह से कोई उसमें दिक्कत ना है। 7 तारीख जैसा शो हो गई थी तो ज़्यादातर सभी को पता चल चुका था, तो कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि बड़ी तादाद में लोग ना चले जाएं और जिससे कि वहाँ की व्यवस्था खराब हो जाए, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये हमने तारीख चेंज की है। आसिफ जी, अजीम की शादी बड़ी चर्चित रही है, मांग करते रहे, आज उसका सपना पूरा हो रहा है, परिवार में कैसा माहौल है? देखिए, परिवार में खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं मैं इसकी जो बधाई दूंगा वो आप सभी मीडिया बंधुओं को दूंगा।
आप लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है और आप लोगों की वजह से ही जो भी हुआ है, मीडिया के जो हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं सभी ने इसमें सहयोग किया है। कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और आप इसके लिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप इसी तरह से इसका सहयोग करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत वापस लौटी और इसके साथ ही वह मीडिया और सोशल मीडिया पर भी छा गई हैं। प्रियंका चोपड़ा करीब 3 साल बाद भारत वापस आई हैं। प्रियंका के लौटने के बाद से ही मीडिया के कैमरे उन पर बने हुए हैं। हाल ही में प्रियंका को ऑल व्हाइट लुक में फुल स्वैग के साथ देखा गया। इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियोस में प्रियंका का स्टाइल देखते ही बनता है। वही फैंस प्रियंका के इस अंदाज को देखकर उन्हें हॉलीवुड की डीवा बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सामने आए वीडियो में प्रियंका को ऑफ व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप और सेम कलर के व्हाइट लेग पैंट के साथ प्रियंका बेहद सिजलिंग नजर आ रही हैं। उनके ब्राउन हेयर और आंखों पर लगा सनग्लास लुक में 4 चांद जोड़ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के जनवाड़ा में तालुका पंचायत और शिशु अभिवृद्धि योजना बीदर के संयुक्ताश्रय में अमृत योजना के तहत स्त्री शक्ति संघों को बीज धन चेक वितरण कार्यक्रम। राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले गैर कर्नाटका छात्रों को कन्नड़ पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने यह बात कही। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस, मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष। पश्चिम बंगाल में है 2109 ब्रिज। गुजरात मोरबी हादसे के बाद अब सभी की होगी जांच। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाए गए स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो। यूपी में मुकदमे की वापसी और रिहाई की मांग को लेकर दादरी विधायक के आवास पर किसानों ने किया प्रदर्शन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।